हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। डेली आप लोग क्लास अटेंड कर रहे होंगे, ठीक है। और जो भी यहाँ पे नए स्टूडेंट्स हैं, नए कैंडिडेट्स हैं, वो भी आप सब यहाँ पे क्लास के साथ जुड़ जाइए। डेली आप लोग क्लास ज्वाइन कीजिए। और जितना भी हम यहाँ पे सेशंस करा रहे हैं वो सभी इम्पॉर्टेंट है। आप लोग डेली यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और सब्जेक्ट्स तो आप सभी को पता है, सोशल साइंस का हमारा सब्जेक्ट है डेली का। और यहाँ पे आपको हिस्ट्री, इतिहास और जियोग्राफी यानी भूगोल और पॉलिटिकल साइंस आपका हो गया। इसके अलावा आपके इकोनॉमिक्स हो गया, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके कवर किए जाएंगे फ्रेंड्स। बस आप लोग डेली क्लास ज्वाइन कीजिए, हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए, ठीक है। और आपकी तैयारी कराना हमारी जिम्मेदारी है। चलिए तो स्टार्ट करते सेशन को। और पहला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे जियोग्राफी के टॉपिक का। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या न्यूनतम है? ऑप्शन है आपका पुडुचेरी, ये पौंडीचेरी है इसका मतलब, पुदुचेरी, दमन और दीप, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार। तो किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या न्यूनतम है पूछ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आप लोग क्लास को नोट कर लीजिएगा, हर एक क्वेश्चन को। देखिए इसका आंसर क्या होगा। किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या न्यूनतम है? लक्षद्वीप की, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। लक्षद्वीप की जनसंख्या जो है वो न्यूनतम है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए अगला क्या है, 85 हमारा। ककोलत जलप्रपात निम्न में से किस राज्य में है? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। ये सारे आपके जियोग्राफी यानी भूगोल के क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें आपको मिल जाएंगे जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। चलिए क्वेश्चन को नोट कर लिया सभी ने। काकुलत वाटरफॉल किस राज्य में है? और ये है आपका बिहार में, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 86 है। निम्न में से कौन सी देशांतर भारतीय मानक समय को निर्धारित करती है? ऑप्शन है 85.5 ई, 86.5 डिग्री ई, 84.5 डिग्री ई, 82.5 डिग्री ई। इनमें से कौन सी देशांतर रेखा है जो भारतीय मानक समय को निर्धारित करती है? क्वेश्चन को नोट कर लिएगा सभी ने। आंसर देखिए इसका 82.5 डिग्री ई हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 87 है। निम्नलिखित नदियों में से किस पर नागार्जुन सागर बांध बना है? और ऑप्शन है आपके कृष्णा, चंबल, कोसी, सतलज। चलिए बताइए इनमें से किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध बना है? क्वेश्चन नंबर 87 कृष्णा नदी पर, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, कृष्णा नदी। क्वेश्चन नंबर 88 निम्न राज्यों में से किसे भारत का अत्यधिक बाढ़ अभिमुख राज्य माना जाता है? ऑप्शन है उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, नागालैंड। चलिए अत्यधिक बाढ़ अभिमुख राज्य माना जाता है किसको? नोट कर लेंगे सभी क्वेश्चन को। चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिहार को, ठीक है। सबसे अधिक बाढ़ बिहार में ही आते हैं, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए 89 क्या है। पृथ्वी द्वारा एक संपूर्ण परिक्रमण में लिया गया सटीक समय है? तो ऑप्शंस आपको सामने दिख रहे हैं। 365 दिन 5 घंटे, 365 दिन 6 घंटे, 365 दिन 7 घंटे या 365 दिन 8 घंटे। आप लोग सभी क्लास को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और यदि आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस एनबीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्लासेस आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, ठीक है। DT+B की दृष्टि से हम देखिए, EMRS की दृष्टि से हम देखें तो इनमें सारे क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। आप बिल्कुल इन सभी क्वेश्चंस को पढ़िए, समझिए और नोट करना मत भूलिएगा। चलिए
देखिए इसका आंसर क्या होगा, पृथ्वी द्वारा एक संपूर्ण परिक्रमण में लिया गया सटीक समय क्या हो जाएगा, 365 दिन और 6 घंटे। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स स्थित है। तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? ऑप्शंस है लखनऊ में, चंडीगढ़ में, नई दिल्ली में या वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर 90 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। आप लोग क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। जो भी आपके फ्रेंड्स फैमिली में अगर वो भी यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्ट्स की किसी भी एग्ज़ाम में आप तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी, एसआई या फिर एसएससी के एग्ज़ाम्स हो, आप सभी के एग्ज़ाम्स के लिए यहाँ पर आप तैयारी कर सकते हो। देखो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पर स्थित है आपका? वाराणसी में स्थित है, ठीक है, वाराणसी में। ऑप्शन आपका डी इज करेक्ट। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 91 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित राज्य में से कौन सा सार्वजनिक सीमा का भाग राजस्थान से नहीं लगता है? ऑप्शंस है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो कौन से राज्य का सार्वजनिक सीमा का भाग राजस्थान के साथ नहीं लगता है, राजस्थान की सीमा को टच नहीं करता, पूछ रहा है। भूगोल यानी कि आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आपको ऐसे ही एग्जाम्स क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो हमारे इंडिया है, इंडिया का पूरा आप एक मैप को भौगोलिक दृष्टि से आप उसको समझिए, जानिए कहाँ पर कौन सी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, कहाँ को बह रही है, ठीक है, पठार, मैदान, ये सभी जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैप आपको समझना ज़रूरी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड की कोई भी सीमा राजस्थान से नहीं लगता है, ठीक है। ऑप्शन आपका डी इज करेक्ट। बहुत इजी था यह आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे, डोगरी किस राज्य की आम भाषा है? तो ऑप्शंस है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर। तो कहाँ की आम भाषा है? डोगरी। इसको आप स्टार मार्क कर लेंगे। ऐसी ही भाषाएं आपसे पूछेगा कि ये भाषा कौन से राज्य की मातृभाषा है या क्षेत्रीय भाषा है, आम भाषा है, डोगरी, ठीक है। तो यहाँ पर डोगरी के बारे में पूछा गया है। और डोगरी जो है वो आपका जम्मू और कश्मीर की आम भाषा है, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93, टिहरी बांध किस नदी पर निर्मित है? सो ऑप्शन है आपके नर्मदा, यमुना, अलकनंदा, भागीरथी। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? नोट कर लिया सभी ने क्वेश्चन को? हर कोई क्वेश्चन को नोट करिएगा। मैं बार बार सेशन में रिपीट करती हूँ ये चीज़ें ताकि आप लोगों को याद रहे, आप लोग भूले ना क्वेश्चन को नोट करना। तो टिहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी पर स्थित है, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, भागीरथी नदी। और आप मुझे बताएंगे कि भागीरथी नदी किस नदी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, कैनियन का निर्माण होता है, कैनियन या दर्रा? तो दर्रा का निर्माण होता है किसके द्वारा? ऑप्शन है नदी के द्वारा, हवा द्वारा, ग्लेशियर द्वारा, समुद्री लहरों द्वारा। कैनियन या दर्रा का निर्माण होता है, यह अच्छा क्वेश्चन है। दर्रों से भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो बिल्कुल इनको नोट कीजिएगा और अपने दिमाग में इस चीज़ों को बैठा लीजिए आप लोग कि आपको सोशल साइंस में आपको डेली प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप आज पढ़ के प्रैक्टिस करना छोड़ दोगे तो कल आप भूल जाओगे। इसलिए आप डेली पढ़ो, डेली रिवीजन करो, तभी आपको ये सारी चीज़ें याद रहेंगी, आपके दिमाग में बैठेंगी। चलो, तो कैनियन का निर्माण किससे होता है? ग्लेशियर द्वारा होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ग्लेशियर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 95, ऐश्वर्या तेलांचल भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या आंध्र प्रदेश। ऐश्वर्या तेलांचल।
देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऐश्वर्या तिलांचल जो है आपका राजस्थान में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, राजस्थान में। नोट कर लिया सभी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में बाघों की सबसे ज्यादा आबादी है? सो ऑप्शंस है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंग या आंध्र प्रदेश। ये जनगणना 2011 के अनुसार पूछा गया है, ध्यान देंगे, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में बाघों की सबसे ज्यादा आबादी है, बाघों की? तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बाघों की सबसे ज्यादा आबादी आपकी है कर्नाटक में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर देखिए 97 क्या है, मुल्ला पेरियार बांध कहाँ स्थित है? सो ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, इनमें से कोई नहीं। मुल्ला पेरियार बांध। और ये क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हमने पहले भी किया हुआ है, इस क्वेश्चन को, मुल्ला पेरियार वाला। और आप सभी क्लास के एंड में मुझे बताएंगे कितने क्वेश्चंस आपने सॉल्व किया है, कितना आंसर आपके बन रहे हैं सही, ठीक है। आपके फीडबैक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके फीडबैक्स, आपके लाइक्स, ठीक है, इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम ऐसे ही और भी नए क्वेश्चन सीरीज बनाकर लेकर आए। तो आप लोग डेली ऐसे क्लास अटेंड करते रहिएगा। चलिए, मुल्ला पेरियार बांध कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन आपका बी इज करेक्ट, केरल। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, बैरोमीटर पठन में होने वाली अचानक गिरावट क्या दर्शाती है? सो ऑप्शंस है वर्षा, आंधी, गर्म मौसम, अधिक ठंड। बैरोमीटर पठन में होने वाली अचानक गिरावट क्या दर्शाती है? क्वेश्चन को पढ़कर आप लोग समझेंगे फिर ही आंसर करेंगे, ठीक है, बस ऐसे आंसर नहीं करना है। देखिए इसका आंसर क्या होगा, बैरोमीटर पठन में होने वाली अचानक गिरावट दर्शाती है आंधी को, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 99, भारत के किस राज्य में सुयालकुची वस्त्र उद्यान स्थित है? सुयालकुची वस्त्र उद्यान। सो ऑप्शन देख लीजिएगा, कर्नाटक, जम्मू एवं कश्मीर, असम या मेघालय। कहाँ पर स्थित है ये सुयालकुची वस्त्र उद्यान? चलिए नोट कर लिया सभी ने क्वेश्चन को, और इसका आंसर है आपका असम में, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका है 100 नंबर क्वेश्चन, जोगबनी, विराटनगर एवं जयनगर, बिजलपुरा, बर्दिबस लाइनें भारत को जोड़ती हैं। सो ऑप्शंस है बांग्लादेश से, नेपाल से, म्यांमार से, पाकिस्तान से। देखिए ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं और इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होती है। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ ले। जोगबनी, विराटनगर एवं जयनगर, बजलपुरा, बर्दिबस लाइनें भारत को जोड़ती हैं। किससे जोड़ती हैं? नेपाल से, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, नेपाल से। क्वेश्चन नंबर देखिए 101, अलमाट्टी बांध कहाँ पर है? ऑप्शंस है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक या तमिलनाडु। अलमाट्टी बांध कहाँ पर है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटक में है, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, अलमाट्टी बांध कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से किस राज्य में तिस्ता ऊर्जा जल विद्युत परियोजना को स्थापित करने का प्रस्ताव है? ऑप्शंस है अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंग, मेघालय या सिक्किम। आप सभी क्वेश्चन को नोट करिए, आपको टाइम दिया जा रहा है और हर एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन चाहे आप गलत भी आंसर करो लेकिन आंसर करो, कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करते करते ही सफलता मिलती है, ठीक है। तो इनमें से किस राज्य में तिस्ता ऊर्जा जल विद्युत परियोजना को स्थापित करने का प्रस्ताव है? सिक्किम में।
ऑप्शन डी इज करेक्ट, सिक्किम। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 103 नंबर क्वेश्चन, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, किस कारणवश उत्तरी ध्रुव प्रदेश में 6 महीने के लंबे दिन और दक्षिण ध्रुव प्रदेश में 6 महीने की लंबी रातें होती हैं? ऑप्शंस है पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, पृथ्वी के अपने कक्षीय तल की ओर झुके होने के कारण, पृथ्वी के घूमने के कारण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए क्या होगा इसका आंसर, कि किस कारणवश उत्तरी ध्रुव में, मतलब उत्तरी ध्रुव के प्रदेशों में 6 महीने की लंबी रातें, 6 महीने की लंबे दिन, और दक्षिणी ध्रुव प्रदेश में 6 महीने की लंबी रातें होती हैं। ऐसा क्यों होता है? और राइट आंसर क्या है आपका, पृथ्वी के अपने कक्षीय तल की ओर झुके होने के कारण। ठीक है, ऑप्शन आपका बी इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए, तो सेशन आपका यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा, और डेली आप लोग ऐसे क्लास अटेंड कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नए सेशन में। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू, धन्यवाद, शब्बा खैर।